सिरों जान की बलि बलि जाऊं मैं तो अनमोल तेरी कहाई आई रे नारी गवारी कहे तो कहे मैं तो प्यास में ना लड़ाए आई रे मैं तो प्यास में ना लड़ाए आई रे मैं तो प्यास में ना लड़ाए आई रे मैं तो प्यास में ना लड़ाई आई रे मैं तो प्यास में ना लड़ाई आई रे। चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा विवाह मित्रविंद की पुत्री मित्रविंदा से, छठा विवाह उनका नवनिर्मित राजा की कन्या नागमजीती से, सातवां विवाह सत्या के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो ये उनकी 8 महारानियां। गीता यदि आपने पढ़ी होगी तो 7वें अध्याय में 8 प्रकृतियों का वर्णन आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति के 8 प्रकार के प्रकृति गीता पढ़ते हो तो आप पढ़िएगा 7वें अध्याय में। तो प्रकृति के ये जो 8 रूप हैं, ये 8 महारानियां हैं, ये ही प्रकृति के 8 रूप हैं। इसलिए भगवान ने इन 8 महारानियों के साथ मंगल परिणय किया। मतलब प्रकृति पर भी परमात्मा का अधिकार है। 8 प्रकृतियां भगवान के ही अधीन हैं, ये इसका है। अब जब हम प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। हम दुरुपयोग कर रहे हैं प्रकृति का। हम प्रकृति के गुलाम नहीं है, बल्कि हम परमात्मा के दास है। तो प्रकृति भी परमात्मा की दासी है। इसलिए प्रकृति के संसाधनों का समन्वय रूप से, सम्यक रूप से और सीधा उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना करना। प्रकृति का जो दुरुपयोग हो रहा है आप देख रहे हैं। ये जो वर्षा हो रही है 8 दिनों से लगातार चल रही है, ये प्रकृति के दुरुपयोग का परिणाम है। तो जो प्रकृति के अधीन रहता है उसे प्रकृति रुलाती है। हम प्रकृति के अधीन हैं, हमारा बस नहीं है। हम वर्षा को नहीं रोक सकते, धूप को नहीं रोक सकते, बिजलियां हमसे नहीं रुक सकती, ये तो प्रकृति के अधीन है। तो हम जीवात्मा प्रकृति के अधीन होता है और परमात्मा के अधीन कौन होती है? प्रकृति होती है। वो मालिक है, इसका स्वामी है। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़िए। तो 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं ये भगवान श्री कृष्ण की 8 महारानियां हैं और ये भगवान श्री कृष्ण की दासी भी है। तो प्रकृति भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करती है। अब आप कहेंगे कि भाई उसकी इच्छा यही होगी, भाई पानी गिरता रहे तभी तो पानी गिर रहा है। नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन हमने प्रकृति के साथ उसका दुरुपयोग किया है। इसलिए वो कहते हैं भाई जैसा उन्होंने किया है वैसा उसको मिलना चाहिए। इसके पश्चात देखिए वेद क्या कहते हैं? नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। जब वेद परमात्मा का वर्णन करते करते थक गए
लेकिन उनको जब परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि भाई ये नायक परमात्मा प्रवचने लभ्य, कहने से अनुभव से नहीं आएगा परमात्मा। परमात्मा अनुभव का विषय नहीं है, संसार अनुभव का विषय है। पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पसीना सूख रहा है, तो आपको ठंडकता का अनुभव हो रहा है। अच्छा, केवल वर्णन करने से ही अनुभव थोड़ी होता है। सबसे बड़े बड़े वेदों ने तो भगवान का वर्णन किया है, केवल वर्णन किया है, दर्शन तो नहीं किया है। तो वर्णन करने से परमात्मा की पुष्टि नहीं होती। जैसे आप कहें कि भाई कल्पना कीजिए आपके पास बड़ी थाली है, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन हैं, आप मन से खाइए, मन से धोइए, मन से नहाइए, तो इससे तृप्ति थोड़ी हो जाएगी। वहां तो भोजन होना चाहिए, भोजन करेगा कि तभी तो तृप्ति होगी। तो परमात्मा अनुभूति जन्य नहीं है, वो समानुभूति जन्य है। परमात्मा समानुभूति जन्य है। जीव सहानुभूति प्रकट करता है, सिंपैथी प्रकट करता है ना जीव। तो परमात्मा जीव सहानुभूति रखता है और परमात्मा समानुभूति रखते हैं। सबके प्रति बराबर अनुभूति होती है, बड़ी बराबर कृपा होती है। तो अब जब भगवान अब इसीलिए तो कलयुग में क्या है कि कलयुग में परमात्मा का स्वरूप वेद कहता है अनुभव करो। निराकार निर्विकार ब्रह्म वाले कहते हैं कि ब्रह्म का अनुभव करो, लेकिन हम जीवात्मा है, हमसे उसका अनुभव हो नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि लोग अनुभव नहीं कर पाए। जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, वो सुखदेव जी जब निराकार को पाने के लिए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वन में तपस्या करने लगे कि मैं तो निराकार हूँ, और जब साकार का वर्णन उन्होंने उनके शिष्यों से सुना तब उनका ध्यान टूट गया। फिर उन्होंने कहा तो इस निराकार को क्या फायदा, इतने दिन फालतू समय निकल गया। अरे जिन मंत्रों में, जिन श्लोकों में, जिन गीतों में इतनी शक्ति है कि उसने मेरा ध्यान तोड़ दिया, तो फालतू क्यों यहाँ फंसे रहना भाई। इसलिए वो कहाँ आ गए, फिर साकार की ओर आ गए। तो हम परमात्मा के पुत्र हैं और हमारी जिंदगी ही किसी आकार को देखते हुए गुजरी है, इसलिए हम साकार की ही साधना कर सकते हैं, निराकार की नहीं हो सकते। निराकार की साधना करने के लिए आपसे कहें कि भाई चलो भगवान का ध्यान करो, तुम समझो कि तुम पूजा कर रहे हो, मन से कहो कि तुम भगवान को स्नान करा रहे हो, मन से कहो कि भगवान को भोजन लगा रहे हो, कर तो देंगे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। इसलिए परमात्मा के दर्शन कीजिए, उसके स्वरूप का, और उसके बाद जो अनुभूति आती है। निराकार में हमको अनुभूति नहीं आती, हमें अनुभूति कब आती है, साकार में, कि भगवान की एक मूर्ति सामने हो, उस मूर्ति में हम रूप में भगवान के साथ वांग में अपनी कल्पना करते हैं, हम कहते हैं कि भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जीवन इसी रास्ते से गुजरा है। अब आप जानबूझकर कहेंगे कि भाई नहीं ध्यान ही करूंगा मैं, तो फिर आपका और हमारा ध्यान नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आप देखिए एक उदाहरण आपको बताऊं, पूरी दुनिया जानती है कि धरती के भीतर सब कुछ है क्या? वो कहते हैं सर्व करके धरती में सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब कुछ उसी के भीतर है। तो आप यहाँ बैठे हैं, बैठकर कहीं कि भाई इसी जगह पर सोना होगा, संभव तो नहीं है ना। इसीलिए आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ है, और गड्ढा भी खोद कर ले जाइए, इतना सारा इतनी सारी मिट्टी ले जाइए और कहिए कि इसमें सोना है, तो कोई मानेगा क्या? और कभी कभी तो धन हाथ में आ जाए तो भी लाभ नहीं होता।
कभी कभी हमारे पास धन संपदा भरी रहती है और कुछ इस तरह हो जाता है कि हम इतना सब होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वेद के जो ज्ञाता और वेद के अभिमानी देवता है, वेद में हर मंत्र का एक देवता है, हर मंत्र का ऋषि है, और ऋषि और मुनि में यही तो अंतर है। ऋषयो मंत्र द्रष्टार है, जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, इसलिए उसको कहा जाता है वैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य ऋषि यमु। तो उस ऋषि का मतलब ये है कि उसने मंत्र को सिद्ध किया है, ये उसकी निजी संपत्ति है, वो ऋषि कहलाते हैं। और जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया है, मन को नियंत्रण में कर लिया है, उसे मुनि कहते हैं। तो जंगलों में ऋषि और मुनि दोनों रहते थे। वे जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखा है वो मुनि कहलाते हैं, और जो मंत्र सिद्ध करके भाई ये मेरा मंत्र, इससे ये पाया जा सकता है, वो ऋषि कहलाते हैं। अब उनमें से हर मंत्र का एक देवता हुआ करता था, तो जब देवतागण हार गए तो भाई उन्होंने कहा तो जरूर, लेकिन ब्रह्म का उन्हें अनुभव नहीं हुआ, कहते भर रहे। जैसे मिठाई बेचने वाला वो बेचता रहता है, प्रायः हलवाई को मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, वो बैठा है इसलिए उसको स्वाद का अनुभव नहीं होता, लेकिन बाहर खड़ा हुआ आदमी देखा तो खरीद कर क्यों लाता है, उसे अनुभव होता है कि मीठा होगा, वो उसके समीप बैठा है इसलिए उसे अनुभव नहीं हो रहा है। तो वेद के जितने अभिमानी देवता थे, वो जब थक गए भगवान का अनुभव करते करते, तो कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में 1 लाख तो वेद मंत्र है। उसके पहले आप सभी भक्तों से निवेदन, जितने भी हमारे बाहर से आए हुए अतिथि हैं, वो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं, इस भजन के बीच में आप आकर के बारी बारी से कर सकते हैं, क्योंकि कथा के बीच में इसलिए मना किया जाता है कि कथा में व्यवधान उत्पन्न होती है। तो चलिए, जिसको भी आना है बारी बारी से आकर के अर्पण करें और मिट ताली बजाते हुए भजन। रसिया का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ओ मेरे प्यारे का नाम, मुरली वाले का नाम, रसिया का नाम। अब तुम बिन कवन बुझाए से, हुए पागल दीवाना फिरे दुनिया में, तुम बिन कवन बुझाए से। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओ जिससे प्यार किया मैंने, उसने ही मुझे तड़पा डाला, अब पी ही लिया दीवाने ने, उस मस्ती भरा हुआ प्याला, उस मस्ती भरा हुआ प्याला, उस मस्ती भरा हुआ प्याला। ओ कृष्णा 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 कृष्णा।
ओ बंसी वाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, ओ रंग रसिया का नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हम ऐसे चाहने वाले नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, आप चाहे नाता तोड़ भला, हम ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हम ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हम ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ओ बंसी वाले का नाम, ओ नंद के छोरा का नाम, ओ रंग रसिया का नाम, ओ मुरली वाले का नाम, बोलो श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, ओ रंग रसिया का नाम कृष्णा। कृष्णा बंसी वाले का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, छुप याद करते थे, लो पर्दा भी उठा बैठे, लो पर्दा भी उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमें बदना
तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ जिक्र तो एक नगीना है, तेरी नजरों से सामने जाम पीना है, तेरी नजरों से सामने जाम पीना है। ओए 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 तेरी गलियों का हुआ तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तो एक नगीना है। देखिए और बाकी जो बचे हैं वो बाद में आएंगे, सभी से निवेदन है क्योंकि कथा में विलंब होगा। तेरी गलियों का हुआ तो एक नगीना है। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है, तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है। ओए 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 तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है। मेरे साथी मेरे हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी मेरे हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू ही मथुरा तू ही काशी, तुझी पे जीना है, जीना है। ओए 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 तेरी गलियों का वासिक तो एक नगीना है। ये भजन की आखिरी कड़ी में बिल्कुल मिनट तालियां हैं, दोनों हाथ उठा करके तभी आनंद आएगा। सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, मिनट ताली बजाते हुए और मेरे साथ में गाइएगा। जिस भजन से हमने शुरुआत किया था, मुरली वाले का नाम तो आपको बोलना है श्री कृष्णा। चलिए आनंद आएगा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम मेरे प्यारे का नाम, रसिया का नाम, मुरली वाले का नाम। बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा। बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री
कौन कौन व्रत रखे हाथ ऊपर उठाओ। जिसका व्रत है बस सामने वाले, तो सामने वाले का तो झूठ है, और पीछे वाले जो व्रत नहीं रखे उनका तो आवाज आना चाहिए कम से कम। खा पी के आए होंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि सभी व्रत है। तो सर चलिए थोड़ा आवाज मेरे तक आना चाहिए आप लोगों का। मुरली वाले का नाम, ओ बंसी वाले का नाम, ठीक है थोड़ा सा कम आ रहा, थोड़ा सा और आ रहा है। वो मुरली वाले का नाम, अब लगा कि भजन में आनंद आएगा। चलिए वो बंसी वाले का नाम, वो मेरे प्यारे का नाम, और रसिया का नाम, वो मन बसिया का नाम, वो नंद के छोरा का नाम। बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। बंसी वाले का नाम, वो मेरे प्यारे का नाम। वहाँ महामृत्युंजय इत्यादि का जप वगैरह होता है आश्रम अमरकंटक और माँ महामाया आश्रम ग्राम कोनी वस्तुरी के पास। और इनकी एक विशेषता है कि चैत्र की नवरात्रि में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। मैं कितना भी बड़ा संत हूँ, क्योंकि आप स्वयं विराजमान हैं, आपको अपनी बड़े हैं। मैं माँ जगदम्बा माँ माया को प्रणाम करता हूँ। कल से मेरा खाना बंद है। मेरा जो उम्र है 65 साल का होने जा रहा है। मैं भी पंडित परिवार से हूँ। विनोद दुबे जी आए हुए, मेरे जीजा जी मुढ़ेवा। मुझे सौभाग्य हुआ इस भागवत मंच में आने का। माँ महामाया देवी मुझे यहाँ तक खींच कर ले आए। हम ही हैं स्वामी जी शिवना, जो मेरे को 500 मीट में दीवार उठाकर पॉलीथीन चादर लपेट कर मुझे बंद करके, वहाँ कोई लेडीज नहीं रहते, अब बंद करके मेरे ऊपर मिट्टी डाला जाता है। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी 5 अखंड ज्योति कलश यूट्यूब में, पेपर में बड़े बड़े पत्रकार मंत्री लेवल सब आते हैं, मेरे ऊपर जलती है। और 22 दिन तक बिना जल कर रहता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में यही कहने आया हूँ कि गौ माता का चित्र यहाँ पर है और माता रानी यहाँ पर विराजमान बैठी है, पर बोलती नहीं है, सुनती जरूर है, याद कीजिएगा। बोलती नहीं है पर सुनती जरूर है। कहते हैं कि सर्वमंगल मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं महामाया को बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ के सभी माताओं को दंडवत, धरती माता को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब भागवत होती है तो सबसे पहले पंकज बनाया जाता है। जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी माता है, मुझे मौका मिला है व्याख्यान से मैं बारम्बार निवेदन करता हूँ, यह मौका मुझे नहीं मिलेगा। यह आखिरी बार है मेरा जवान इस उम्र में, इसलिए मैं बोलने आया हूँ। और जब भागवत होती है पंकज बनाया जाता है, पंकज हमारे शरीर को शुद्धिकरण करती है। दूसरा में गोबर का गोली गणेश बनाया जाता है, और गोबर के जगह में सुपारी बनाया जाता है, सुपारी की लकड़ी बनाया जाता है। क्या करें बोले तो बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गौ माता के नाम से मैं प्राण निछावर कर रहा हूँ। गौ हमारी एक माता है, गौ पशु नहीं है, गौ जानवर नहीं, पशु जानवर है, गौ हमारी राष्ट्रीय माता। आपका गाय है, मेरी ही गाय, कंस का गाय है, मेरी ही गाय। गौ भी एक नारी है, गौ हमारी माता है, उनका पूछ है तो हमें सब कुछ है। गौ के पास कुछ नहीं है, गौ के पास केवल ज्ञान है, वैराग्य है। गौ में गुण और आत्मा परमात्मा है।
आप लोग गौ माता को ध्यान नहीं देते, गाय का ठोकर पड़ते हैं, उसको खाने के लिए बादाम खिलाओ। अरे अपने माँ बाप ने जन्म दिया है, प्यार तो समझो, जरा तो सुनो। गौ माता को पाल तुम्हारे जीवन को हार होगी। एक गिलास पानी में डाल देना, अपनी बहू को खिला देना 15 मिनट में। राधे राधे। धरती दो टुकड़ा होने वाला है, मैं विलाप करके कहता हूँ माता रानी मुझे सपना दे रही है। हम ब्राह्मण होकर के कर्म नहीं करेंगे, बीतक और बात नहीं करेंगे, ज्ञान का रास्ता नहीं बता। एक नारी महामाया है, एक नारी काली है, एक नारी जगदम्बा है, एक नारी बहू है, एक नारी बेटी है, एक नारी दक्षिण माता है, एक नारी धरती है, एक नारी आकाश है, एक नारी गंगा है, एक नारी जमुना है, एक नारी त्रिवेणी है, एक नारी तुलसी महारानी है, एक नारी लक्ष्मी माता है, एक नारी अशोका है, एक नारी राधिका है, और एक नारी मेरी गौ माता है। घर में गौ माता को वर कर देते हैं, उनका सारा परिवार पाप नष्ट हो जाता है, पाप हो जाता है। और सात बार का बिल्डिंग बनाएगा, उसका गोबर नहीं डाल उनका सुधार गाँव में आप लोग गोबर का कोई राधे राधे कहिए, सीकर क्रिया कराइए। ये कर बात है, अभी कर बहुत समय कन्या प्रेता द्वापर से सतयुग में मां काली थी, गणेश का पूजा, त्रेता में राम सीता का विश्वास नहीं किया, बहन को कारागार कर दिया, भगवान ने उनका परीक्षा लिया, भगवान ने अपनी मां को उद्धार किया। आप हमारी माता हैं, इसलिए गौ माता को बचाओ। मेरी माता में प्यार को बारंबार निवेदन प्रणाम करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि कीजिएगा कोई घुमा देवी तो कहते हैं आज मन अकेला था और कल भी मन अकेला है, और जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। और ये जिंदगी के मंडप पे, और ये जिंदगी के मंडप पे हर खुशी कुंवारी है, हमसे क्या मांगने आए प्यास पीड़ती, हम तो भिखारी है। ये किस्मत का राधे राधे किताबों से, यहीं पर मैं अपने वाणी को इनाम देता हूँ। व्यासपीठ जी मेरे दरबार में वेदशरी के ब्राह्मण को, माताएं को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को भी विद्वत कर्मकांड माताएं वृद्धजन और सभी माताओं से निवेदन के सिरगिटी बननाक जब से बननाक भी है, गढ़ है। मेरे यहाँ जो भी बीमारी होती है संतान ने उसको मेरी माता रानी देती है, संतान लेकर जाता है। मेरे पास में पथरी का इलाज भी होता है, कैसा भी पथरी। मेरा नाम है पागल। सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, पैसा मिलेगा, मेरी गौ माता नहीं मिलेगा। कुत्ता पालने से धन नहीं भरेगा। आप जो दान करोगे गौ माता का तो वो भी हमारी माँ है, हम उसके संतान है, आपकी भी बेटी है। इसलिए यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। व्यासपीठ जी मेरे में गलती हुई, मुझे को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी धन करें। इसलिए धर्म की जोर से बोले। आप माताएं हैं, बैठ जाएंगे दरवाजे में, चुगली बहुत करेंगे आप लोग। ये ऐसा नहीं हुआ, ये भागवत है ना, आप नहीं लगता। जलते आपको खाऊंगा मैं, कपूर कितना जल्द हाथ में जला दो, अभी खा जाऊंगा आपके सामने में। तो इसके लिए आप जब कर कितना सुंदर वाणी सुन रहा था मैं, भागवत, बहुत भागवत सुना, बहुत भागवत सुना। फिर मेरे महाराज जी दे ऐसा भागवत कभी नहीं सुना। इनके लिए ताली बजाइए, क्योंकि इनमें भाव है, इनमें श्रद्धा है, इनमें प्रेम है, इनमें अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। वाणी को सुन करके मैं बहुत तैयारी हो गई, समय निकला तो बोले कि भाई पौष का महीना था, मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं। कुछ था नहीं घर में, पत्नी को कहा कि भाई जब उससे मिलूंगा तो कुछ न कुछ उसके लिए उपहार तो होना चाहिए। तो चिवड़ा लेकर आ गई। चिवड़ा लेकर आने के उपरांत दे दिया, बोले चलिए तो बांधने को कपड़ा दे, कपड़ा भी उधार का, चिवड़ा भी उधार का। कभी कभी उधार की जिंदगी बड़ी अच्छी बीत जाती है। बांध कर सुदामा निकले, थोड़ी दूर चले, पूछा उन्होंने कि भाई कितनी दूर है द्वारका। लोगों ने कहा कि 250 किलोमीटर है। ऐसा धीरे 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 चलोगे तो 1 महीना लग जाएगा। बोले 1 महीना लग जाएगा। बोले कोई बात नहीं, निकल तो गया हूँ, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, जो भी लगे, जाना तो है। निकले,
अब मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर चल पाए थे कि उनको थकान होने लगी। पौष का महीना था, पेड़ के नीचे सो गए। भगवान की एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा आपके लिए 100 कदम बढ़ाता है। पहली बार निकले थे अपने परमात्मा से मिलने के लिए। ध्यान रखिएगा, मांगने के लिए नहीं निकला है। हम तो मांगने के लिए निकलते हैं, मिलने के लिए नहीं निकलते। तो वो मिलने के लिए निकला है, सो गया। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि भाई मेरा मित्र तो मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन इतनी जिद अवस्था है उसकी कि वो चल नहीं सकता। गरुड़ को आदेश किया कि भाई जाओ उसको लेकर आओ। गरुड़ जी आए और उनको अपनी पीठ पर बिठाया और ले जाकर द्वारका के बाहर छोड़ दिया। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल देखी, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधाय अभिनवा, ओछत दीन दयाल को धाम, पकावत आपनो नाम सुदामा, ओछत दीन दयाल को धाम, पकावत आपनो नाम। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वे न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, के मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
दौलत में मोह नहीं है, वृंदावन कुंज गली है। दौलत गोविंद के सखा बन जाओ, मैं तो गोविंद के सखा बन जाऊं, सखा बन जाऊं, सखा बन जाऊं। परीक्षित, जब तक मैं इस व्यासपीठ पर रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा, 7वां युग हो रहा। मैंने योग दृष्टि सिद्ध की है, मेरे समक्ष अब तक्षक का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जाना सबको है, मुझे भी जाना है। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11, 12 दोनों सभी